RBSC एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 का जो हिंदी साहित्य है उसके अंतर्गत आपके जो पहली बुक है अंतरा, इसकी शुरुआत करेंगे। और अंतरा में भी आपके काव्य खंड और गद्य खंड है। तो काव्य खंड के अतिरिक्त पहला पाठ है कबीर, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कबीर का जन्म काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। जीवन के अंतिम समय में वे मगहर चले गए और वहीं अपना शरीर त्यागा। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। उन्होंने कहा भी है कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, यानी शाही और कागज को उन्होंने छुआ नहीं और कलम कभी भी हाथ में नहीं ली। किंतु वे प्रारंभ से ही संतों और फकीरों की संगति में रहे थे। अतः उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के साथ साथ मौलिक चिंतन की विलक्षण प्रतिभा भी थी। और इनका जो जन्म है 1398 और इनकी जो मृत्यु है वो 1598 है, 1518 है। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का सर्वोच्च स्थान है। उनके काव्य में धर्म के बाह्य आडंबरों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का बार बार खंडन किया है। वे हर प्रकार के भेदभाव से मुक्त मनुष्य की मनुष्यता को जगाने का प्रयत्न करते हैं। कबीर के काव्य में गुरु भक्ति, ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। उनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। कबीर की कविता की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों की गहराई भी है। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सहज रूप में व्यक्त करने की शक्ति है। कबीर ने मूलतः साखी, सबद और रमैनी रचे। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में बीजक का विशेष महत्व है। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। और दूसरा जो पद है उसमें कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। कबीर के ये दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। और अब हम इनके जो 2 पद हैं इनका अध्ययन करेंगे। अरे इन दोन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेस्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई, मुसलमान के पीर औलिया, मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़वाई, सब सखियाँ मिली जेवन बैठी, घर घर करे बड़ाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वे जाई। तो इसमें आप देखिए कि सर्वप्रथम हम जब सैप्रसंग व्याख्या करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सैप्रसंग और उसके बाद में लिखते हैं व्याख्या और फिर लिखते हैं विशेष। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत अवतरण संत कबीर दास द्वारा रचित एवं पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है।
इस पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबर व कुरीतियों की आलोचना की है। अरे इन दोहुन राह न पाई, यानी कबीर कहते हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदू व मुस्लिमों ने ईश्वर प्राप्ति के सही मार्ग को नहीं पाया है। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई, यानी कवि कहते हैं हिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए कि ये हिंदू लोग अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं और अपनी गागर यानी घड़ा जिसमें हम पानी रखते हैं उसको किसी को छूने तक नहीं देते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इनके अंदर जो है छुआछूत की भावना बहुत अधिक होती है और ये स्वयं को सबसे ऊंचा मानते हैं। फिर है बेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई। बाद में कवि कहते हैं कि उच्च वर्ण का बनने वाले ये हिंदू वेश्या के पैरों पर गिरते रहते हैं और वेश्याओं के साथ रमण करते हैं। देखो ये हिंदुआई, यानी कहने का अभिप्राय है कि उस समय इनकी जो श्रेष्ठता है या उच्च वर्ण की बनने की जो भावना है वो कहाँ चली जाती है। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई। और इसके बाद में कवि मुसलमानों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये मुसलमान वैसे तो पीर फकीरों के भक्त व शिष्य बनते फिरते हैं, वहीं दूसरी ओर मुर्गा मुर्गी को मारकर खाते रहते हैं। यानी जीव हत्या के समय इनकी जो आध्यात्मिकता है, इनका जो धर्म है वो कहाँ चला जाता है। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। बाद में कवि जो है वो मुसलमानों की विवाह पद्धति पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये लोग अपनी मौसी की बेटी जो कि इनकी बहन लगती है उसके साथ ही घर में ही पति पत्नी संबंध स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद में है बाहर से एक मुर्दा लाए धोए धाए चढ़वाई। फिर आगे कबीर कहते हैं कि ये लोग किसी निर्जीव को नहला धुला कर पूछते हैं और उसे कैसे उचित माना जा सकता है। कहने का अभिप्राय ये है कि कोई मुर्दा लेकर आते हैं और उसे धो धाकर एकदम अच्छी से करके खा लेते हैं। फिर है और उसी के नाम पर सब मिलजुल कर भोजन कर उसकी खूब बड़ाई करते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी घर घर करे बड़ाई, यानी सब सखियां यानी सारे लोग साथ में मिल बैठकर खा लेते हैं और खूब बड़ाई करते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। आगे कवि कहते हैं कि मैंने इन दोनों अर्थात हिंदुओं का हिंदूपन और मुसलमानों की मुसलमानी अच्छी तरह से परख ली है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हुए जाई। आगे वो कहते हैं कबीरदास जी कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, स्वयं निर्णय करो कि ईश्वर प्राप्ति हेतु तुम्हें किस रास्ते पर जाना है। मैंने तो हिंदू और मुसलमान दोनों के ही रास्ते देख लिए हैं। फिर देखिए इसमें जब हम विशेष लिखते हैं तो सर्वप्रथम हम लिखेंगे भाव। भाव में क्या आता है कि इस पद के अंतर्गत क्या स्पष्ट किया गया है। तो आपको पता है कबीरदास जी जो है वो हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्य आडंबरों एवं कुरीतियों पर कटाक्ष करते हैं। दूसरे नंबर पर हम भाषा लिखेंगे तो हम सभी को पता है कबीरदास जी की जो भाषा है वो सद्दुक्कड़ी भाषा है। उसके बाद में हम लिखेंगे अलंकार। तो अलंकार यदि आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, तब तो आप अलंकार लिख सकते हैं। अन्यथा हम यह लिख सकते हैं कि स्वाभाविक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर भी देखिए इसमें है जैसे सब सखियाँ, कहे कबीर, धोए धाए, तो इसमें क्या है अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार आपको पता ही है कि एक या एक से अधिक वर्ण की आवृत्ति एक ही क्रम में एक से अधिक बार आए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हम दूसरे पद की बात करते हैं।
बालम आओ म्हारे गे हरे, तुम बिन दुखिया दे हरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग जैसा, कैसा स्नेह रे। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। तो प्रस्तुत पद जो है वो कबीर द्वारा रचित एवं पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इस पद में कबीर खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा जो है व्यक्त करते हैं। बालम आओ म्हारे गे हरे, कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम मेरे घर आओ। तुम बिन दुखिया दे हरे, यानी तुम्हारे बिना मेरा जो शरीर है वो विरह व्यथा से पीड़ित है, तो तुम मेरे घर आकर इस पीड़ा को दूर करो। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि कबीर की साधक आत्मा प्रियतम के बिना दुखी है और वह भगवान को अपने घर अर्थात अपने हृदय में बसाकर अपनी विरह व्यथा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे। आगे वे ये कहते हैं कि मेरी पीड़ा यह है कि मैं ही नहीं बल्कि दूसरे लोग भी मुझे तुम्हारी स्त्री अर्थात पत्नी कहते हैं, और ये सुन सुनकर मुझे शर्म आती है। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि अब तुम ही बताओ कि तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात मेरे हृदय में नहीं आए, कभी मुझे अपने दिल से नहीं लगाया, तो इस प्रकार का पता नहीं है कैसा प्रेम है। कहने का अभिप्राय ये है कि मेरी विरह व्यथा जो है वो तभी दूर होगी जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम करोगे। आगे देखो, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई है कि न तो मुझे घर अच्छा लगता है और न ही जंगल अच्छा लगता है। अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बिन धरे न धीरे। ना तो मुझे खाना अच्छा लगता है, ना मुझे नींद आती है, और ना ही मेरा कहीं दिल लगता है, और मेरा जो दिल है वो धैर्य धारण भी नहीं करता है। कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को अपना प्रियतम अच्छा लगता है और प्यासे व्यक्ति को पानी अच्छा लगता है, उसी प्रकार तुम भी मुझे प्रिय लगते हो। है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे। यानी ऐसा कोई परोपकारी है मेरे आसपास, कोई व्यक्ति ऐसा है जो तुमसे मेरा हाल जाकर कहे, अर्थात मेरी विरह व्यथा जो है तुम्हें बताए। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में मेरी दशा ऐसी हो गई है कि अब तो तुम्हें देखे बिना जीवित रहना कठिन हो गया है, अर्थात मेरा जो जीवन है वो समाप्त होने को है। और जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो सर्वप्रथम हम भाव लिखेंगे। भाव में क्या है, ब्रह्म रूपी प्रियतम से मिलने की तीव्र इच्छा कवि ने व्यक्त की है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है और रहस्यात्मक भावाभिव्यक्ति भी इसके अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रकार हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।